टोपा लगाए रखा। ना सोच तू साथी मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने बस सफ़र का इरादा किया है। ज़िंदगी भर कभी हौसला नहीं हारूंगा, किसी और से नहीं ये मैंने बल्कि खुद से वादा किया है। वेलकम टू इजी स्टडी चैनल। मैं मयंक सिंह आपका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप किसी भी समय इस हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, बस आप पढ़ते रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए। आई होप आपको हमारा पहला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी किया होगा। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दूं, कल हमने टाइप्स ऑफ चेंज के बारे में पढ़ा था, मतलब फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं और रेडियो एक्टिव चेंज किसे कहते हैं। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है केमिकल रिएक्शन की। दोस्तों केमिकल रिएक्शन वो होता है जहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट बनता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वही केमिकल चेंज भी होती है, मतलब जो केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन ही होती है। जी हाँ, मतलब केमिकल चेंज जो होता है वही केमिकल रिएक्शन भी होती है, केमिकल रिएक्शन भी होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या ट्रांसफ़र और गेन होता है, और इसमें नया प्रोडक्ट बनता है। बिल्कुल यही कहानी, बिल्कुल केमिकल चेंज की कहानी केमिकल रिएक्शन की भी है। अब आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। दोस्तों आप केमिकल रिएक्शन समझ चुके हैं। अब मैं इसकी डिफिनेशन पढ़ के इसकी हिंदी आपको समझा देता हूँ। तो क्या लिखा है? अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज। मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी एक पदार्थ को दूसरे टाइप के पदार्थ में बदल देती है। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था, क्या था वो? थोड़ा सोडियम लिया था और क्लोरीन ली थी, इसको हमने मिलाया था तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले इसमें सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का खेल हुआ है, मतलब ये केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन भी है। अब देखिए, अब इसमें NaCl दो प्रोडक्ट थे, ठीक, मतलब 2 रिएक्टेंट थे। जो एरो के इधर होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, 2 रिएक्टेंट थे। अब ये 2 रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना दिए हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ना इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती होगी, ना इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल नया प्रोडक्ट बन चुका है। ये केमिकल रिएक्शन है। अब फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मिलते हैं पहले, मतलब जो एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। Na और Cl यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक। और जो एरो के बाद बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। NaCl यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक। अब मैं आपको बता दूँ, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती है। प्रोडक्ट बिल्कुल नई प्रॉपर्टी का होता है रिएक्टेंट से, ठीक। मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो इसमें रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मतलब शुरुआत में भाग लेता है, और जो रिएक्शन का रिजल्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो आई होप आप केमिकल रिएक्शन समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंस। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू प्रोडक्ट्स विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। Substances which take part in chemical reaction called reactants, and substances which are result of chemical reaction called products. Friends, आशा करता हूँ आप ये समझ चुके हैं। अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमको क्या पहचान मिलेगी। अब जैसे फिजिकल रिएक्शन में तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। ऐसे ही केमिकल चेंज को हम कैसे जानेंगे कि ये केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके लिए अभी आपके 10th के लेवल पे 5 चीज़ें होती हैं।
5 चीज़ें होती हैं, जिसमें पहली चीज़ होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब होता है गैस का निकलना। अब जैसे आप कोई दो ऐसे प्रोडक्ट को मिला रहे हैं, रिएक्टेंट को मिला रहे हैं, सॉरी, जैसे ये रिएक्टेंट 1 है और ये रिएक्टेंट 2 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब अगर इसके साथ कोई गैस निकल रही है, मतलब आपको कोई गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है, तो समझ जाइएगा कि वो केमिकल रिएक्शन है। अब जैसे आपने यहाँ पे बीकर में कुछ लिया, ठीक, पानी लिया, इसमें कुछ ऐसी चीज़ डाली कि यहाँ से गैस निकलने लगी, तो समझ जाइएगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक। पहला पॉइंट होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा होता है चेंज इन कलर। अब जैसे आपके रिएक्टेंट से आपके पास एक कोई रिएक्टेंट है, ठीक, उसमें दूसरा रिएक्टेंट डालने पर उसका कलर चेंज हो जाए, तो भी समझ जाइएगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा दोस्तों होता है चेंज इन स्टेट चेंज हो जाए। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट है, सॉरी, अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन के वक्त, तो भी समझ जाइएगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो 3 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर। दोस्तों अभी इसमें 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप चेंज इन टेम्परेचर को समझिए। सपोज़ कीजिए आपके पास ये पानी है, ठीक, इसमें आपने थोड़ा एसिड डाल दिया, नहीं इसको रहने दीजिए। जैसे आपके पास है चूना है, ठीक, पानी है, इसमें आपने चूना डाल दिया, तो आपने देखा होगा घर में पुताई करते वक्त पानी में चूना डालते समय पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई, वो केमिकल रिएक्शन ही होती है। 5वां पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। चारों आप समझ चुके होंगे, इस पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए कभी कभी आप चूने के पानी में जब फूंकते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है। वो सफ़ेद क्यों हो जाता है? वो सफ़ेद इसलिए हो जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बन जाता है, वो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल से आप समझ भी गए होंगे, मगर अगर नहीं समझे तो समझिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब हम 2 सॉल्वेंट्स को मिलाते हैं, 2 सॉल्वेंट्स को मिलाते हैं और उनका मीडियम होता है एक्वस मीडियम, मतलब पानी में मिलाते हैं, सॉल्युबल साल्ट को मिलाते हैं, ठीक। तो एक साल्ट तो उसमें घुल जाता है, और एक साल्ट जो घुलता नहीं है, जो इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल साल्ट जो होता है वही प्रेसिपिटेट होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं प्रेसिपिटेट, ठीक, वो वही प्रेसिपिटेट होता है। अब मैं फिर से एक बार बताता हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। देखिए आपने 2 सॉल्युबल साल्ट्स पानी में मिलाए, ठीक, सॉल्युबल मतलब नहीं थे, आपने 2 सॉल्वेंट पानी में मिलाए, एक तो पानी में घुल गया, एक नहीं घुला। अब जो नहीं घुला ना वो प्रेसिपिटेट होता है, ये पानी में घुलता नहीं है, ये सॉलिड होता है, इसकी स्टेट सॉलिड होती है, पानी में कभी घुलता नहीं है, ठीक। अब आशा करता हूँ आप ये 5 पॉइंट समझ चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर कोई रिएक्शन के वक्त आपको 5 में से कोई एक दिख जाए तो समझ जाएगा कि इनकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। आई होप टू यू फ्रेंड्स, आप ऊपर वाला पार्ट समझ चुके हैं। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हमें केमिकल इक्वेशन को समझना है। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए वही हम अपनी पुरानी रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमने सोडियम को किससे रिएक्ट करवाया था। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, क्लोराइड। अब देखिए केमिकल रिएक्शन है ये। अब अगर हम सारी रिएक्शंस ऐसे ही लिखने लगेंगे तो हमारा पेज भर जाएगा, ठीक। इतना टाइम तो है नहीं किसी के पास कि सारी रिएक्शंस लंबी लंबी लिखे, ज़्यादा एफर्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए हम लोगों ने इसका एक तरीका बनाया है। हम केमिकल रिएक्शंस को सिम्बिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जैसे सोडियम का सिंबल Na होता है, Na प्लस लगा दिया यहाँ पे। क्लोरीन का Cl होता है, ठीक। ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, मतलब ये फॉर्मेशन है, ठीक, साइन है, ये गिव आउट इसको बोलते हैं।
क्या बना, NaCl बना, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना कम लिखना पड़ा, ठीक, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है ये। तो यही केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम कह सकते हैं कि सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, हम ये कह सकते हैं। जी हाँ, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, टेक केयर।